हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्मास डायरी। सो गाइस, इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग को फर्स्ट टाइम यदि ट्रैवल हो ना फ़्लाइट से, यदि परिस्थिति बस कभी करना पड़े या फिर फर्स्ट टाइम ये ट्रैवल हो तो जस्ट आप कैसे करें, ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगी और साथ ही अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत बार हो गया है दोस्तों कि मेरा अकेले आना जाना हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है मेरा मेके और ससुराल के बीच में। सो क्योंकि मुझे रायपुर एयरपोर्ट में उतरना पड़ता है, देन उसके बाद अहमदाबाद। सो बीच में कई बार मैंने टर्मिनल जो आता है जस्ट लाइक मेरा दिल्ली एयरपोर्ट में कई बार उतरना हुआ है, मुंबई में भी। सो वो सारी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं रायपुर एयरपोर्ट में आ गई थी दोस्तों, अपने होम टाउन स्टेट से आई थी। और अभी आपने जो देखा ना वो एक्सरे सेक्शन था, वहाँ पर वो काउंटर था जो सामान का चेकिंग हुआ था। देन उसके बाद मैं सेकेंड काउंटर में आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बैगेज ड्रॉप काउंटर है गाइस, जहाँ पर आपका जो बैग होता है ना उसका वेट किया जाता है। और ये आप ब्लू रिबन आप देख रहे हैं ना, जिस टाइम आप ऑनलाइन फ़िल करते हो ना तो उस टाइम ये ऑप्शन में होता है। तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं जो आपके बैग को सिक्योर करता है। सो उसमें आप रीड कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो, देन एक्स्ट्रा पे आपको देने होंगे। सो देन उसके बाद ये इस टाइम में टैग कर दिया जाता है, ये ब्लू रिबन। सो आप देख रहे हैं गाइज़, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम की भी ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। सो हमेशा कोशिश करें कि मिनिमम 2-3 घंटे भी पहले आप पहुँच जाएँ एयरपोर्ट में। इस बहुत ही समस्या का, परेशानी का दिक्कत करना पड़ सकता है। और देन ये आपको डिस्प्ले में देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे अभी जो चेक इन यहाँ पर किया था बैग ड्रॉप के पास में, चेक इन हो जाता है, आपको यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है इस काउंटर में। और ये टिकट लेकर के मैं फिर से सिक्योरिटी सेक्शन में आ रही थी गाइज़। और सबसे पहला जो सिक्योरिटी, जब आप एयरपोर्ट में आए ना तो वहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है। और साथ ही जो आपने ऑनलाइन जो चेक इन किया होता है ना, ये कंपल्सरी होता है गाइज़। 2 दिन पहले से वो चेक इन ओपन हो जाता है, तो वो आपको ऑनलाइन पहले से वेब चेक इन करा लेना होगा। मैं आपको आगे बताऊँगी मैंने कैसे किया ऑनलाइन, किस तरीके से आप मोबाइल से कर सकते हो। सो यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्शन से मैं आ गई थी दोस्तों। देन आप यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि मैं इस बार अच्छे से टाइम लेकर आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट था। सो यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी खाली-खाली सा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। नहीं तो बहुत टाइम होता है कि बहुत रश रहता है। और ये एस्केलेटर, ये एक्सपीरियंस करना आवश्यक है गाइस, इज़ आई थिंक, क्योंकि ये आपका ना टाइम सेविंग होता है। पहले तो मुझे बहुत ही भय लगता था, तो इसमें देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस कर लिया जस्ट लाइक बिल्कुल भी स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था। बट स्टार्टिंग में ही आपको वो ना साइड का जो आइल है उसको पकड़ना होगा जस्ट स्टार्टिंग टाइम में, और उतरने के टाइम में भी थोड़ा सा कुछ सेकंड पकड़ना होगा। देन आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और बिल्कुल भी डरावना एक्सपीरियंस नहीं है। सो इससे पहले भी मुझे भी डर लगता था, देन ये एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है गाइस, ये आपका टाइम सेव करता है काफ़ी। सो यहाँ पर आपका गेट नंबर मेरा शो नहीं हुआ था गाइस टिकट में, क्योंकि मैं पहले आ गई थी ना। और इससे पहले मोस्टली टाइम ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब गेट नंबर डिस्प्ले में देखना था, क्योंकि टिकट में शो नहीं हुआ था। सो कंटिन्यू में देख रही थी। सो नो वरी, 1 आवर पहले आ जाता है आपका वो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ना, उसमें भी आ जाता है यदि आपके टिकट में गेट नंबर नहीं शो हो रहा हो तो। सो मेरा था गाइस, बस 6 था। सो मैं आ गई थी यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर रूम है, जो यदि आप भूख लगी हो तो उसके लिए भी अलग से लाउंज होता है। तो ये डिस्प्ले में आप देख लेंगे, अगर आपका छोटा-सा बेबी है तो फीडिंग रूम भी होता है, वहाँ जा कर के अपने बच्चे को देख-रेख आप कर सकते हो। सो देन उसके बाद टाइम हो गया था दोस्तों। सो यहाँ पर फिर से आपका टिकट चेक इन करना पड़ता था, ये टाइम था बोर्डिंग का। मेरा टाइमिंग 4 बजे से पहले था दोस्तों। सो ये पहला एक्सपीरियंस भी रहा कि मोस्टली है ना नाइट टाइम के फ़्लाइट में ये जो ब्रिज है वो दिया जाता है, नहीं तो मोस्टली टाइम ये जो बसेस है ना वो उसमें ही अभी तक तो रहा है प्लेन तक पहुंचना। बट ये डे टाइम में थोड़ा सा सरप्राइजिंग था।
और व्हील चेयर असिस्टेंस आप ले सकते हो दोस्तों, जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना या फिर बीमार हैं या फिर हैंडीकैप है, तो वो ले सकते हैं व्हील चेयर का। उसमें ऑप्शन होता है जिस टाइम आप फ़ील करें ना ऑनलाइन अपने मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से, जिससे भी। पहले स्टार्टिंग टाइम में मेरा जब फर्स्ट मेरा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस था गाइज़ अपने हस्बैंड के साथ था, जब मेरा रायपुर से अहमदाबाद के लिए आना हुआ था। देन उसके बाद परिस्थितिवश हुआ कि मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ा, अकेले जाना पड़ा, तो इसलिए भी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आप जब एंट्री करें ना प्लेन में, तो उसमें नंबर जो भी आपका सीट नंबर है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ रहता है। जो विंडो सीट होता है ना, जब आप फॉर्म भरें तो विंडो सीट आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और अभी तक मैंने केवल हस्बैंड के साथ हुआ है मेरा 2-3 बार में कि हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो एयरलाइंस वाले ही ऑटोमेटिक वहाँ पर जिस टाइम आप एयरपोर्ट में चेक इन करें ना, तो उस टाइम में वो दे दिए जाते हैं, तो हमारा दूर-दूर भी रहा है। अकेले अगर आप ट्रैवल करना पड़े तो जो आप को अच्छा लगे ना, जो आप प्रेफ़र करें, जस्ट लाइक मुझे विंडो व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, विंडो व्यू मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। बहुत सनलाइट था गाइस, टेक ऑफ के टाइम में बहुत ज़्यादा सनलाइट था, तो मुझे तो विंडो क्लोज़ करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए। बट बाद में ना कंटिन्यू अनाउंस भी आ रहा था, क्योंकि अहमदाबाद के लिए था 1.5 आवर से थोड़ा-सा अधिक था डिस्टेंस, तो मौसम ख़राब था उसका भी। देन उसके बाद जो व्यू था बाकी सन जो क्लाउड के बीच में जिस तरीके से व्यू था ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्लाउडी व्यू। यहाँ पर फ़्लाइट टेक ऑफ का टाइम था गाइस, और यहाँ पर है ना आपको अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ करना होगा या फिर फ़्लाइट मोड में करना होगा। जब आप टिकट बुकिंग के टाइम में दोस्तों, वो कोई भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। आप यदि आपका विवेक बहुत अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे कर सकते हो, दैट मीन एवरीथिंग पे आपका बहुत ही अच्छा सा फोकस होना, तो आई एम श्योर आप सम सेकंड्स में भी आप फील कर सकते हो। और मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरीके से करना होगा। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जिस एयरलाइंस का आप यूज़ करना चाहें ना, तो उसके ऐप में भी जा कर के आप टिकट अपना बुक कर सकते हो। यहाँ पर मैं व्यू एंजॉय कर रही थी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सिक्योरिटी सेक्शन में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलाउ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लास्ट मेरा थोड़ा-सा अजीब सा वियर्ड सा एक्सपीरियंस था दोस्तों। मेरा नीडल जो मेरी नीटिंग हॉबी है ना, तो मैं अपने साथ वो कैरी करती हूँ, लेकिन हैंड बैग में आप कोई भी ऐसा जो जस्ट लाइक जो हथियार के रूप में यूज़ किया जा सके ना, धातु के बने हुए, चाहे नेल क्यूटिकल हो, आपका नेल कटर हो, समथिंग आपका नीडल हो, आपका नीटिंग जो नॉर्मल आप सिलाई की नीटिंग यूज़ कर सकते हैं ना, करते हैं, उस तरीके का भी बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो वो आप ऑनलाइन बुक करते टाइम आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है गाइस, तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ जो आपको सेलेक्ट करना होगा कहाँ से कहाँ तक का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अहमदाबाद टू रायपुर है, रायपुर टू अहमदाबाद था। यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट करके बता रही हूँ अहमदाबाद। देन उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मेरा कई बार का हो गया है, तो जस्ट रायपुर मैंने पूरा टाइप नहीं किया। RPR मुझे ध्यान है क्योंकि कई बार का हो गया है। तो यहाँ पर आप है ना प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो प्राइसेस भी, कि कौन कौन से डे में कौन कौन सा है। दैट मीन आप देख सकते हो कि किसी डे में कम अमाउंट रहे, क्योंकि ऐसा भी मैंने किया हुआ है, तो उस डेट पर भी आप बुक कर सकते हो। बट आपको क्योंकि ऐसे तो हमारा नहीं होता है ना, हम किसी काम से जाते हैं या फिर फैमिली विज़िट के लिए जा रहे हों, किसी पर्सनल काम से, या कोई भी अदर काम हो सकता है, तो आप अपने डेट के हिसाब से जाएँगे, तो उसके अकॉर्डिंग, दैट मीन अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद ये जिस एयरलाइन का मैंने यूज़ किया था गाइस, इंडिगो, तो देन फिर मैं इसका ऐप ओपन किया था, वो आपको डाउनलोड कर लेना होगा। देन उसके बाद मैंने इस ऐप से ही अपना टिकट बुक किया, और ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों।
कि जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है ना, केवल एक बार का ही मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो ऐप है ना, उसमें केवल वन टाइम ही ओनली हुआ है कि थोड़ा-सा प्राइस कम था, नहीं तो एवरी टाइम इक्वल ही रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लैक्सी जो प्लस फेयर है ना, जो अब थोड़ा-सा अमाउंट ज़्यादा होगा, उसमें कुछ आप बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये आप पर है कि आप कौन-सा बुक करते हो, फ्लैक्सी फेयर का या फिर नॉर्मल फेयर का। सो आपको अपना नेम डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल। और ये मैं ट्रेवल असिस्टेंस के बारे में आपको बता रही थी दोस्तों, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने होते हैं और बहुत ही सिंपल होता है, कोई ज़्यादा नहीं, टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है और जस्ट ऑनलाइन आप पे कर सकते हो। तो जस्ट सम सेकंड्स में या फिर सम मिनट्स में आप उसको टिकट अपना बुक कर सकते हो। और 2 दिन पहले आपको ऑनलाइन वेब चेक इन मैंडेटरी होता है गाइज़, वो आपको करना होगा। और एयरपोर्ट जिस टाइम आप पहुँचते हैं दोस्तों, तो उस टाइम आपको अनिवार्य रूप से अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ़ रखना होगा, जो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आप जो इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हो सकता है ना? तो वो एक आपको रखना होगा और साथ ही आपका टिकट देखा जाता है, जो आपने ऑनलाइन बुक किया हो वो। और कई बार होता है गाइस, हमको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलता है, तो बीच में है ना टर्मिनल होता है, जहाँ पर कि जिस भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दिल्ली मोस्टली हुआ है ना? तो वहाँ पर जैसे आपका नेक्स्ट फ़्लाइट है ना, सेकंड टर्मिनल से है, दूसरे तीसरे टर्मिनल से, तो वहाँ पर शटल बसेस चलते हैं, तो वो आप वहाँ पर इंक्वायरी ऑफ़िस भी होती है, वहाँ आप पूछ सकते हो। और वहाँ पर टनल भी बने होते हैं गाइस, जो आपकी सम मिनट्स में ही आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुँचा देते हैं, तो आप शटल बस भी यूज़ कर सकते हो। और यदि वहाँ पर टनल है ना, जैसे टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 में आपको जाना हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और वो टाइम सेविंग है, बजाय आपको शटल बस का काफ़ी देर तक वेट करने के बजाय। सो देन उसके बाद मेरे यहाँ पर अहमदाबाद आना हो गया था दोस्तों, और हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे शाम टाइम में। और अराइवल गेट और डिपार्चर गेट अलग-अलग होता है दोस्तों। और यहाँ पर लास्ट जब लैंडिंग होने के टाइम में ही अनाउंस कर दिया जाता है कि आपका जो बैग है ना, जो जमा हो चुका होता है चेक इन के टाइम में, तो किस बैगेज बेल्ट काउंटर में मिलेगा। तो बैगेज बेल्ट काउंटर मेरा 1 था, तो वहाँ 1 से कलेक्ट करना था। सो वहाँ पर से मैंने कलेक्ट कर लिया था दोस्तों। और देन इसके बाद यहाँ पर मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।